Welcome to my new video. In this video, I will teach you about a disease called मलेरिया। ठीक है, इसका डिटेल्ड ओवरव्यू हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसके मलेरिया के हम सब कॉज देखेंगे। जिस तरीके से हम डिजीज़ को तोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ते हैं, कॉज, सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, सारी चीज़ें हम इसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉज की बात करते हैं कि मलेरिया का कॉज क्या है। तो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोवन पैरासाइट। ठीक है, ये प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है फ्रॉम द जीनियस प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसमें जीनस क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये भी कैसे स्प्रेड होती है, बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये भी फीमेल से ही स्प्रेड होती है, बट किससे, एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके 5 स्पेसीज पाए जाते हैं। ठीक है, देर आर 5 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इन्फेक्ट ह्यूमन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पांचों के नाम। ठीक है, तो स्पेसीज में पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, फोर्थ है प्लाज्मोडियम मलेरी, फिफ्थ है आपका प्लाज्मोडियम कोलेसी। ठीक, इसकी सीवियरिटी कैसी क्या होती है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की मोस्ट सीवियर या डेडली होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की कॉमन इन एशिया। ठीक है, एशिया में ज़्यादा कॉमन है। ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल कैन रिलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी सीवियरिटी है कि मलेरिया की लेस सीवियर, कम होती है, क्रोनिक होती है। ठीक है, नोलेसी की जूनोटिक होती है, यानी मंकीज़ टू ह्यूमन ये स्प्रेड करता है। ठीक है, कैन भी सीवियर, ये भी सीवियर हो सकता है। ठीक, तो ये देखिए, ये आपके 5 तरीके के स्पेसीज़ हैं किसके, प्लाज्मोडियम के। ठीक है, जो कि ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट। ठीक है, मतलब कैसे मॉस्किटो बाइट हुआ तो फिर उसकी क्या लाइफ साइकिल रहेगी पूरी डिजीज़ तक। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, मॉस्किटो बाइट होगा। मच्छर जो है, फीमेल मॉस्किटो जो है वो काटेगा। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स इनटू ब्लड। ठीक है, जो एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर अब उसके खुद के स्पोरोजॉइट्स होते हैं, वो जब काटता है तो वो अपने स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन ब्लड के अंदर डाल देता है। ठीक है, सिक्रीट कर देता है। अब ये जो ब्लड के अंदर स्पोरोजॉइट्स आ गए, ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपका लीवर में जाएगा। ठीक है, तो लीवर स्टेज आई दूसरी। स्पोरोजॉइट्स इन्वेड लीवर सेल्स में जाएंगे और वहाँ पर मल्टीप्लाई होने लगेंगे, वहाँ पर अपना नंबर को इंक्रीज़ करने लगेंगे। ठीक है, एंड फॉर्म मेरोजॉइट्स, और फिर वो क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट से मेरोजॉइट्स बना देंगे। ठीक है, अब ब्लड स्टेज फिर से आएंगे। फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, जो लीवर से मेटाबोलाइज्ड होकर फिर चीज़ें ब्लड में जाती हैं। तो ब्लड स्टेज, तो मीरोजॉइड्स फिर एंटर करेंगे रेड ब्लड सेल्स, यानी ब्लड में जाएंगे, फिर आरबीसी में जाएंगे, फिर वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, आरबीसी को तोड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से फिर क्या आएगा, फीवर आएगा। ठीक है, फिर मॉस्किटो स्टेज क्या होती है, व्हेन अनदर मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन इट इंजेक्ट्स गेमिटोसाइड्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब अगर दूसरी बार जब मॉस्किटो काटेगा कोई भी, ठीक है, किसको, इन्फेक्टेड पर्सन को, उसको जिसके अंदर पहले मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट्स को उसके ब्लड में डाला था,
ठीक है। तो वहाँ से वो उसके अंदर जाएगा, फिर वो जब दूसरे को काटेगा, ठीक है, तब ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, यानी कैसे फैल रहा है और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइफ साइकिल एंड ट्रांसमिशन। अब हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स यूजुअली बिगिंस कहाँ, 10 से 15 डेज आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, अब उसको 10 से 15 दिन लगेंगे सिम्टम्स के शुरू होने में। ठीक है। तो क्लासिकल मलेरिया अटैक क्या होता है, कोल्ड स्टेज यानी शिवरिंग और चिल्स आता है। हॉट स्टेज फीवर रहता है। ठीक है, हेडेक रहेगा आपका। स्वेटिंग स्टेज में परफ्यूज्ड स्वेटिंग एज फीवर सबसाइड, जैसे जैसे फीवर कम होता रहेगा तो उसमें क्या, स्वेटिंग होने लगेगी। ठीक है। जनरल सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो हाई ग्रेड फीवर रहता है, चिल्स एंड रिगर्स। ठीक है भाई, मतलब झटके आते हैं, हेडेक रहेगा, मसल्स जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग एंड वीकनेस। ठीक है। दूसरा एनीमिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी रप्चर हो रहा था जब लीवर से ब्लड में जा रहे थे। ठीक है, मीरोजॉइड्स, तो अनीमिया होगा उसको। और जॉन्डिस, क्यों, क्योंकि फैल्सिफिलम मलेरी की वजह से इन। ठीक है। ये हो गए आपके जनरल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं सीवियर मलेरिया की। ठीक है। यूजुअली कॉज बाई, ठीक है, फैल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये इससे सीवियर मलेरिया होती है। ठीक है, जो पहला वाला था। तो इसमें क्या हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया। ठीक है, इसमें अगर माइंड में अगर वो ब्लड चला गया तो क्या होगा, कोमा में आदमी जा सकता है, या सीजर्स, जिसको झटके आने लगेंगे। ठीक है। सीवियर अनीमिया, बहुत ही क्रिटिकल केस हो सकता है अनीमिया का, यानी ब्लड में आरबीसीज का लेवल बहुत लो हो जाएगा। ठीक है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पायरेटरी डिजीज़ में रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी सांस लेने में भी दिक्कत, डिस्निया। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको फील होंगी। किडनी फेल्योर की, किडनी जो है वो फेल्योर की तरफ जा सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो सकता है, जिसकी वजह से शॉक लग जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, इफ़ अनट्रीटेड, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या है आपके सीवियर मलेरिया। अगर मलेरिया स्टेज बढ़ गई तो क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो पहला क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड यानी पहला स्टेप क्या होता है, थिक एंड थिन स्मीयर टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले हम ब्लड निकालेंगे, उसका टेस्ट करवाएंगे कि देखेंगे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं। ठीक है, उससे हमको पता चलेगा। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, डिटेक्ट मलेरिया एंटीजन इन द बॉडी। फिर हम मलेरिया अगर है तो उसके एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे बॉडी में। ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, वही सीबीसी कराएंगे, एलएफटी और केएफटी कराएंगे। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक, इट कॉम्प्लिकेटेड केसेस टू एक्सेस ऑर्गन डैमेज। ठीक है, अगर क्रिटिकल केस हो गया है तो हम देखेंगे कि इसने कितना लीवर को या किडनी को डैमेज कर दिया है। ठीक है, तो ये इसमें हम एलएफटी और केएफटी भी डायग्नोसिस में कराते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द स्पेसीज एंड सीवियरिटी। ठीक है, पांचों में से किस स्पेसीज में कैसे क्या इन्फेक्ट हुआ उसके ऊपर ट्रीटमेंट रहता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, अगर कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल की वजह से है तो क्लोरीक्वीन चलाते हैं। ठीक है, प्राइमोक्वीन चलाते हैं। ठीक है, लीवर स्टेज अगर रिप्लेस हो चुकी है तो रिलैप्स हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, लीवर अगर डैमेज होने लगा है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से अगर है तो एसीटी चलाएंगे, जैसे कि आर्टिस्यूनेट के प्लस, मतलब दो चीज़ें एक साथ चलाते हैं। ठीक है, लुमिफेंट्रीन। अवॉइड मोनोथेरेपी विद आर्टिमिसिनिन। ठीक है, ये मोनोथेरेपी नहीं करेंगे। सीवियर मलेरिया अगर हम देखें तो ठीक है, तो आईवी वगैरह चलाएंगे, क्विनीन। हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, अगर क्रिटिकल हो जाए केस तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाएंगे उसका। ठीक है, सपोर्टिव केयर, वही फ्लूइड्स आईवी के थ्रू फ्लूइड्स वगैरह चलाएंगे। अगर ब्लड की ज़रूरत है, एनीमिया हो रहा है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। ठीक है,
प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही है कि पर्सनल प्रोटेक्शन करेंगे कि हाफ मतलब फुल स्लीव्स वगैरह देखते हैं क्या है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, घर के अंदर स्प्रे करेंगे मॉस्किटो को मारने के लिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करेंगे। लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक। कीप सराउंडिंग फ्री फ्रॉम स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। जो पानी रुका हुआ है उससे बचेंगे, यानी पानी को रुकने नहीं देंगे उस, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में ही मॉस्किटो जो है वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। कीमो प्रोफाइलेक्सिया फॉर ट्रेवलर्स कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एंड रेसिडेंस पैटर्न, कहाँ का रहने वाला या कहाँ जा रहा है उसके बेसिस पर टेस्ट कुछ होते हैं, ठीक है। वैक्सीन की बात करेंगे तो RTS ए से, ठीक है। मॉस्क्यूरिक्स लगवाते हैं। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन थी अप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन इन सम अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए है ये। की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो मलेरिया इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल बट कैन बी फेटल इफ़ इग्नोर्ड। अगर इग्नोर करेंगे तो फेटल हो सकती है, वरना ये एक क्योर करने वाली, एक क्योर हो जाने वाली डिजीज़ है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप। सबसे डेंजरस पांचों में से कौन है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो हम जिसको है वो पेशेंट को हम क्रिटिकल होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मलेरिया के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि इसका कॉज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स। देखिए, जितने भी मैंने अभी पिछले लेक्चर्स लिए हैं, जो भी मैंने बताया है, उसमें मैंने जो ये मॉस्किटोज से होने वाली डिजीज़ेस हैं उसके बारे में मैंने बताया। आप पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं कि डेंगू के बारे में मैंने वीडियो भी डाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी, देखिए जितनी भी मॉस्किटो से हो रही उसमें साइन एंड सिम्टम लगभग सेम है कि वही फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है, पेन होगा बॉडी में। तो साइन एंड सिम्टम सेम है, तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये मलेरिया है, कि डेंगू है, ठीक है, कि टाइफाइड है। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब चीज़ें हमें, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, अनीमिया हो रहा है, आपके RBCs टूट रही हैं। तो अगर अनीमिक पेशेंट लग रहा है और फीवर, हेडेक ये सब हो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि इसको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायग्नोसिस अपनी बनानी है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुंचाते रहें।